एचसीएफ का सेकंड लेक्चर हम करेंगे। अब मेरे पास 3 टर्म्स हैं, इनका एचसीएफ फाइंड करना है तो बाय फैक्टराइजेशन से। तो पहले हम एक को लें, एक एक को लेके सॉल्व करें, जितना सॉल्व हो सकता है उनके फैक्टर्स बनाएं। अब इसके फैक्टर्स मैंने बनाने हैं वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 के। देखिए एक फार्मूले की शेप बन रही है और ठीक है नहीं बन रही, तो हमने फैक्टर्स कैसे बनाने हैं, फैक्टराइजेशन मेथड मैंने पहले किया हुआ था। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 2y²। अब मैंने फैक्टर्स बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से -2y² आए और प्लस और माइनस करो तो y आए। तो मैं ऐसे दो फैक्टर्स बनाता हूँ। देखें मेरे पास आएगा y² प्लस 2y माइनस y माइनस 2, ये फैक्टर्स बन गए। देखें 2y माइनस वाई को जब आप आपस में माइनस करते हो तो प्लस का साइन y आ जाएगा, ये चीज़ प्लस y। अब इनको मल्टीप्लाई करो जब, तो साइन माइनस का आएगा क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस होता है मल्टीप्लाई होके, तो ये 2y² विद माइनस के साइन हमारे पास बन जाएगा। इन दोनों में से कॉमन लो। अब कॉमन क्या आ रहा है y, तो यहाँ पे रह गया y प्लस 2। इन दोनों में से कॉमन लो -1 y प्लस 2, साइन चेंज हो जाएगा ना, माइनस कॉमन लिया है। अब अगेन कॉमन लो y प्लस 2, दोनों में कॉमन है, यहाँ पे बच गया y, यहाँ पे बच गया -1। तो ये मेरे पास इसके फैक्टर्स बन गए, पहले के फैक्टर बन गए। अब मैं दूसरा पार्ट लेता हूँ। दूसरा है y² प्लस 3y, y² प्लस 3y प्लस 2। अब इसको सॉल्व करना है। इसको भी एग्जैक्टली हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे कि उसको पार्ट को सॉल्व किया था। अब देखें मेरे पास और कोई हल नहीं, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, 2y² बन जाएगा। अब देखिए इसके फैक्टर बन सकते हैं y² प्लस 3y के प्लस 2 के। y² मल्टीप्लाई करें तो 2y² आए और ऐड या माइनस करें तो मेरे पास क्या है, ये आए। देखें इसका फैक्टर मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों की प्रोडक्ट्स के बराबर है, दैट इज़ 2y² के बराबर आए। तो अगर 2y मल्टीप्लाई विद y को करेंगे तो 2y² बनेगा। ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये आए 2y प्लस y को जब हम ऐड करते हैं, क्योंकि इन दोनों के साथ प्लस का साइन है ना, तो ये 3y के बराबर आएगा। y को कॉमन लो y प्लस 2, यहाँ पे +1 कॉमन लो y प्लस 2। आपके पास जो फैक्टर्स बनेंगे वो, अब y प्लस 2 को अगेन कॉमन ले लो, बाकी रह गया y प्लस 1। y प्लस 2 को कॉमन लिया, y प्लस 1 एग्जैक्टली सेम आ गया। अब हम 4 चीज़ आ गई है, वो उसको सॉल्व करते हैं। थर्ड को y³ प्लस 2y², इसके फैक्टर्स बनाते हैं प्लस 2। अब इसके फैक्टर्स बनाने हैं। इसके फैक्टर्स कैसे बनाएं, अब देखें y³ प्लस 2y² प्लस y प्लस 2। इन दोनों में से देखें कॉमन जो आ रहा है। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन मेरे पास आ रहा है y², कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन ले लो, y² कॉमन, बाकी रह गया y प्लस 2। अब यहाँ पे आओ, इन दोनों में से कॉमन +1 y प्लस 2। देखें 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो तो फ़र्क तो नहीं पड़ता, y प्लस 1 फिर वही चीज़ बन जाती है। 1 को y प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 1 मल्टीप्लाई विद y प्लस 2, तो एग्जैक्टली सेम चीज़ बन जाती है। कॉमन का मतलब होता है जिसको मल्टीप्लाई करें तो वही चीज़ दोबारा बनती हो। तो ये मेरे पास बन गया। आप दोनों में y प्लस 2 कॉमन ले लें और यहाँ पे आ गया y² प्लस 1, ये दो कॉमन आ गया। अब मैं तीनों फैक्टर्स को लिख के उनमें से चेक करता हूँ मेरे पास क्या चीज़ें कॉमन आती हैं। जब मैंने y² प्लस y माइनस 2 को सॉल्व किया, मेरे पास फैक्टर बने y प्लस 2 और y माइनस 1। अब जब मैंने सॉल्व किया y² प्लस 3y प्लस 2 को सॉल्व किया, मेरे पास फैक्टर बने y प्लस 2 एंड y प्लस 1। और इस तरह जब सॉल्व किया y³ प्लस 2y² प्लस y प्लस 2 को सॉल्व किया, मेरे पास फैक्टर बने y प्लस 2 y² प्लस 1। अब हमने HCF देखना है। HCF देखने के लिए मैंने आपको पहले बोला था वो चीज़ लेनी है जो तीनों में कॉमन है। अब तीनों में देखें ये चीज़ कॉमन है, HCF ये कॉमन है तीनों में, तो इसको एक टाइम लिखेंगे y प्लस 2।
तीनों में जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको लिख देंगे। बाकी देखें y-1 है, y+1 है, y² + 1 है, तो कोई भी चीज़ और कॉमन नहीं है, तो इसका HCF आएगा y+2। आपने क्या करना है, सब की 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितनी भी टर्म्स हो, आपने एक एक टर्म को कम्प्लीटली आपने क्या करना है, उनके फैक्टर्स बनाने हैं, जितने पॉसिबल फैक्टर्स बन सकते हों सबके फैक्टर्स बनाएं। फैक्टर्स बना के उनके फैक्टर्स लिखें, सबके एक साथ करके आप फैक्टर्स लिखेंगे, आपको इजीली समझ आ जाएगी। इसके फैक्टर ये बने, इसके फैक्टर ये बने, इसके फैक्टर ये बने। अब तीनों में देखें जो एक चीज़ कॉमन आ रही है, ये नहीं देखना है एक चीज़ इसमें कॉमन है, इस दोनों में कॉमन है तो उसको उठा के नहीं लिखना है। तीनों में जो चीज़ कॉमन आ रही है, क्योंकि 3 टर्म्स को कर रहे हैं, 2 काम करेंगे, दोनों में कॉमन देखेंगे। तीनों में ये चीज़ कॉमन आ रही है, वो आपने कॉमन ले लेनी है, वो आपके पास इसका HCF होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो फीडबैक में लिख सकते हैं आप। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।